वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैंने स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि सर आप ट्रांसलेशन के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश बोलना सिखाइए। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग बहुत सारे 1 से लेकर 100 तक स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन को सीखेंगे। तो आज ट्रांसलेशन नंबर स्ट्रक्चर 1 है। देखिए ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन जैसे पहचान है, सकता है, सकती है या सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सकते हो। मतलब जिस हिंदी के लास्ट में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं या सकते हो रहे हैं तो उसको आप इस रूल के माध्यम से बना सकते हैं। देखिए रूल क्या है इसको बनाने का। तो सबसे पहले रूल के माध्यम से अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है बनाने का। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी अदर वर्ड आपका इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू रूल होगा। जैसे कोई मैं उसे मार सकता हूँ, अफर्मेटिव जो सकारात्मक बात होगा तो हम इसमें अफर्मेटिव को बनाएंगे। इसमें जैसे कोई बोलता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें लास्ट में क्या है, सकता हूँ। इसमें इसको रूल इस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट कैन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कैन कहाँ लगेगा और वर्ब क्या लगेगा। इसमें आई हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऐसा वर्ब देखिए, बोलना क्या है, वर्ब। तो इसमें जिस मतलब हिंदी में लास्ट में ना लगता है वो सब वर्ब होता है। इसमें बोलना क्या हो गया, वर्ब। उसके बाद कैन का जिसमें सपना, सपना का इंग्लिश क्या होता है, कैन। और जो बच जाता है ऑब्जेक्ट चल जाता है ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद क्या लगाना है, कैन। उसके बाद वर्ब देखना, तो वर्ब इसमें क्या होगा, बोलना। बोलने का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। आई कैन स्पीक, कौन बोल रहा है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह क्या हो गया, आपको एक स्ट्रक्चर आपका बन गया। एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। जैसे राम पत्र लिख सकता है। इसमें लास्ट में क्या है, सकता। इसमें राम का हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लगाना है, कैन। सकता मतलब कैन हो गया। और उसमें क्या वर्ब देखना है, वर्ब लिखना क्या है, तुम्हारा वर्ब का लास्ट में जो बच रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट यानी राम, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कैन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना यानी राइट। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, राइट ए लेटर। ठीक है, हम लोग ट्रांसलेशन तो पढ़ लिया। अब इसको इंग्लिश में बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, उसको बोलते नहीं है। तो हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशन वैसे तो बहुत सारे पढ़ा देंगे, लेकिन बोलने ही कैसे। तो हम एक एग्जाम्पल को लेकर हमने इसको इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हिंदी का होगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका क्या होगा, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकती है। दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और वी
कैन स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ये छह एग्जाम्पल है, आप इसको घर पर बता रहे हैं कैसे आप बोलिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में शीशा होगा, शीशा के आईना के सामने खड़ा हो जाइएगा, तो आप इस जो 6 एग्जाम्पल है, इसको 6 आप घर के सामने, मिरर के सामने इसको बोलना है इस प्रकार। जैसे बोलिए हम आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। मतलब आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। यहाँ पे है दे कैन स्पीक इंग्लिश, हम वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। दे मतलब होता है वे लोग, हम लोग वे लोग क्या होते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और लास्ट है वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसे आप घर पर आपको मात्र मिरर के सामने 10 से 15 मिनट पे डेली करना है, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये जो 6 ठो है, इसको घर पर बता रहे हैं कैसे कैसे इस वर्ड में बोलना है। जैसे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट एक पहला हो गया। जैसे बोलना है आई कैन गो टू मार्केट, मैं बाजार जा सकता हूँ। आई कैन गो टू मार्केट, जो 6 एग्जाम्पल है, इसी को आप 600 एग्जाम्पल पर कर लीजिएगा। जैसे आई कैन गो टू मार्केट, यू कैन गो टू मार्केट, ऐसे कर होमवर्क में है, इसको घर से कर लीजिएगा। जैसे रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। लर्न इंग्लिश, आप लर्न इंग्लिश को बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसको मिरर के सामने, और आप इसको मिरर के सामने कम से कम 10 से 15 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मतलब कोई बोलेगा मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, तो ये सब क्या ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो निगेटिव सेंटेंस है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं पत्र नहीं लिख सकता, जिसमें नकारात्मक बात होती है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है बनाने का, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। या इसको रूल ऐसे भी बोल सकते हैं, तो मतलब कैन में अगर नॉट जोड़ देंगे तो ये कांट बन जाता है। ठीक है, मतलब कैन में अगर ये दोनों को नहीं जोड़ देने पर क्या बनता है, कैन। तो कैन नॉट के बजाय आप कांट लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं हिंदी नहीं लिख सकता हूँ। इसको आप ऐसे बनाइएगा। जैसे रूल के हिसाब से क्या करें, सब्जेक्ट क्या हो गया आई, उसमें कैन तो इसमें हो जाएगा सकता है, सकती है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखना। वर्ब कहाँ पे है, लिखना आपका क्या हो गया, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट इसमें ये हो गया हिंदी। सबसे पहले आप बनाइएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद कैन नॉट, आई कैन नॉट, वर्ब का है लिखना, राइट, क्या नहीं लिख सकता है, आई कैन नॉट राइट हिंदी, आई कैन नॉट राइट हिंदी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कांट राइट हिंदी, आई कांट राइट हिंदी। ठीक है, देखिए इतना लंबा बोलने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब मॉडर्न है, मॉडर्न इंग्लिश बोलने का, तो शॉर्टकट में आप यूज कर सकते हैं। आई कांट राइट इंग्लिश, आई कांट राइट हिंदी। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 का बात करते हैं। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसमें आप क्या हो गया, सब्जेक्ट,
ये हो गया कैन यानी वर्ब, ये भी वर्ब भी कहलाता है। और यहाँ पर तुम्हारा ये गया पढ़ना, क्या है जिसमें लास्ट में न आता है वो क्या होता है, पढ़ना। पढ़ना पे क्या हो गया, वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो गया अंग्रेजी। इसको आप बनाइएगा, पहले सब्जेक्ट। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू पता लगाना है कैन, यू कैन। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब कहाँ है, पढ़ना, READ, रीड, क्या नहीं पढ़ सकता है, इंग्लिश। यू कैन नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कांट रीड इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको इधर एग्जाम्पल मतलब ट्रांसलेशन ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोले हैं कैसे, इधर लिख कर बता देते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप घर पर 10 से 15 मिनट बोलिएगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूं। यू कैन नॉट राइट इंग्लिश, he cannot write English, she cannot write English, और they cannot write English, और एक लास्ट होता है we can not write English। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अभी बोलते हैं कि इसको ऐसे कैसे बोला जाता है। इसको कैसे बोल सकते हैं, लिखा आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, बोलना आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ। यू कैन नॉट राइट इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। ही कैन नॉट राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं लिख सकता है। सी कैन नॉट राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं लिख सकती है। दे कैन नॉट राइट इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। और वी कैन नॉट राइट इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं सकते। वी कैन नॉट राइट इंग्लिश, इस तो बोलिएगा वी कैन नॉट राइट इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अरे किसी के सामने इसको मात्र 6 ठो है, इसको आप दर्पण के सामने कहीं भी इसको बोलते रहिए। गाना सुनने के बजाय इसी को आप बोलते रहिए। इंग्लिश बोलने से आता है ना, क्या कितना भी ट्रांसलेशन पढ़ा देंगे आप इंग्लिश नहीं सीखते। जब तक आप इंग्लिश को बोलिएगा नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं। मालूम चले कैसे बोलना है, ऐसे इस तरह बोलना है आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ। इस तरह बोले आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, अपने आप को कहिए, खुद को, सेल्फ को कहिएगा। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ। ही कैन नॉट, इसको आप लोग इससे क्वेश्चन बैठा है ना सामने से, आप लोग इंग्लिश नहीं लिख सकते, इसका इंग्लिश क्या होगा, वी कैन नॉट राइट इंग्लिश। ऐसे आप घर पर इसको 10 से 15 बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप मिटा देते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब इसमें होता है कि आप मतलब कोई आपसे सवाल पूछता है क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब इसमें आएगा क्या। सबसे पहले हिंदी में फर्स्ट में आता है क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप पत्र लिख सकते हैं, क्या आप पटना जा सकते हैं। इस तरह का हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए इसका रूल होता है। सबसे पहले कैन लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। एग्जाम्पल है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? तो इसको आप ऐसे बनाइएगा। इसमें सबसे पहले कैन हो गया, उसके बाद इतना सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी आप। यू कैन यू, सबसे पहले क्या? कैन यू, उसके बाद वर्ब देखना है, वर्ब कहाँ है? रीड। कैन यू रीड क्या? इंग्लिश। कैन यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं? ऐसे कोई बोलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 से कोई बोलेगा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? तो किससे बोलेगा? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप पटना जा सकते हैं? तो आप बोलिएगा कैन यू गो टू पटना। क्या आप हिंदी लिख सकते हैं? तो आप लिखिएगा इसको, आप लिखिएगा कैन यू राइट हिंदी। इसमें देखिए एक बात छूट रहा है, वो आप नोटिस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क सब में लगाना भूल गए, तो आप क्वेश्चन मार्क इसको लगा लीजिएगा। ऐसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको डेली प्रतिदिन स्ट्रक्चर 1 हो गया, डे 1 हो गया, स्ट्रक्चर 2, इस तरह करके आपको 100 स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।